हे गाइस, हम लोग ग्रामीण विकास योजनाएं पढ़ रहे हैं। तो ग्रामीण विकास योजनाएं में हम लोगों ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को पढ़ लिया है। स्वच्छ भारत मिशन एवं ग्रामीण पेयजल योजना फेज़ 1 फेज़ 2, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग का चल रहा है वो भारत सरकार, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के जो अन्य विभाग है उनके द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की और पंचायती राज विभाग द्वारा जो भी योजनाएं होंगी वो सब एक ही में रहेगा। ठीक है, वो अलग अलग नहीं है। तो देखिए, आज का वीडियो हम लोग का खास ये है कि आज जितनी भी मैंने योजनाएं ली हैं सारी 2020 की ही योजनाएं हैं। ठीक है, इससे थोड़ा हम लोग को याद करने में भी आसानी होगी। तो मैंने इस वजह से जो पहले हैं तो वो हम लोग की मिक्स है, लेकिन आज की जो योजना सिर्फ 2020 की योजनाएं ली हैं जो कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा चलाई गई योजनाएँ हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली योजना जो स्वामित्व योजना, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है। तो सबसे पहले स्वामित्व का हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, हिंदी में बोले तो गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण। ओके, गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक जो प्रौद्योगिकी उसके साथ मानचित्रण करना, और वही सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। मंत्रालय कौन सा है? पंचायती राज मंत्रालय है। देखिए, ये योजना जो है पहले पायलट परियोजना के तहत, पायलट प्रोजेक्ट के तहत 24 अप्रैल 2020 को, ठीक है, चलाई गई थी पंचायती राज दिवस के अवसर पर। तो जो कि सिर्फ 9 राज्यों में चलाई गई थी। फिर पूरी तरह से जो ये योजना है 24 अप्रैल 2021 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई। ठीक है, तो पीएम स्वामित्व योजना एक केंद्रीय योजना है। तो आपको पहले क्या ध्यान रखना है? इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है। मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है। तो ये 24 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुई थी, जो कि पहले 9 राज्यों में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद फिर एक साल बाद, ठीक है, 24 अप्रैल 2021 को ये सभी जगह ये योजना चालू कर दी गई थी। तो ये योजना क्या केंद्र सरकार के पीएम के द्वारा चलाई गई। अब तो जिसे 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया ये। ठीक है, तो ये सब तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद स्वामित्व योजना का जो उद्देश्य है वो है क्या? गांव में बसे हुए जो ग्रामीण परिवार हैं, ठीक है, के मालिकों को अधिकारों के रिकॉर्ड, ठीक है, इसमें रिकॉर्ड की बात कर रहा है, संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। अधिकारों का रिकॉर्ड और संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। इस योजना में विविध पहलुओं को शामिल किया गया, जैसे कि इनमें संपत्तियों के मुद्रीकरण का सुगम बनाना, ठीक है, और बैंक से जैसे ऋण जो है वो आसानी से लिया जा सके, तो बैंक ऋणों को सक्षम बनाना, संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना, और व्यापक ग्राम स्तरीय योजना इसमें शामिल है। ये पंचायतों के सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल को और बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, जो पंचायतें हैं, जब ये सब काम होगा तो पंचायतों का काम भी बढ़ेगा, तो उनकी सामाजिक और आर्थिक प्रोफाइल को ये योजना और बढ़ाएगी, जिससे कि वे आत्मनिर्भर बनेंगे। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, अल्पसंख्यक, महिला और अन्य कमजोर समूह सहित समाज के प्रत्येक वर्ग को शामिल किया गया है। स्वामित्व योजना के लाभ क्या हैं? साल 2022 तक स्वामित्व योजना को देश के हर गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इस योजना के कई फ़ायदे हैं। तो जब प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना जो है घरौनी संपत्ति नामांकन के प्रोसेस को सरल बनाता है। ठीक है, मतलब कि ये आपकी संपत्ति है, इस चीज़ का रिकॉर्ड जो है, उस रिकॉर्ड बनाने का जो इस चीज़ को सरल बनाता है। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है? ड्रोन के द्वारा गाँव, खेत, भूमि और मैपिंग किया जा सकेगा। भूमि के सत्यापन प्रक्रिया में तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी। मतलब जो भूमि हड़प ली जाती है तो उसमें कमी आएगी, क्योंकि आपका रिकॉर्ड रहेगा। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसानों को लोन लेने में सुविधा का भी प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, तो स्वामित्व योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है। नेक्स्ट योजना जो है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना है। देखिए, ये पर्यटन से संबंधित है, लेकिन इसमें भी ग्राम का रोल होता है, इस वजह से मैंने इस योजना को लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। तो ये योजना भी 2020 के 21 जनवरी 2020 को जो संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी 21 जनवरी 2020 में, उसमें मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना का क्रियान्वयन हेतु
प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई थी। तो कब करी गई थी? 21 जनवरी 2020 को योजना शुरू हुई थी। बस आपको ऐसे ध्यान रखना है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक पर्यटन स्थल का सतत विकास एवं संवर्धन किया जाएगा। ठीक है। पर्यटन केंद्र का चयन संबंधित विधायक और जिलाधिकारी की संस्तुति के अनुसार होगा। मीन्स पर्यटन केंद्र का जो चयन है वो कौन करेगा? विधायक और जिलाधिकारी करेंगे। चयनित स्थल का विकास पर्यटन विभाग, विधायक निधि, CSR निधि से प्राप्त धनराशि से किया जाएगा। योजना के अंतर्गत रखरखाव हेतु स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत और प्रबंध समिति गठित की जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको देखिए, पर्यटन संवर्धन मतलब पर्यटन को बढ़ावा देना, ठीक है, उसका रखरखाव कैसे करना, ये योजना इसके अंतर्गत आती है। तो 21 जनवरी 2020 को चालू करी गई थी। यूपी सरकार की योजना है, ठीक है। और इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है, तो वो तो विधायक और जिलाधिकारी देखेंगे कि कहाँ हमें इसका केंद्र बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है। तो बस आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है। नेक्स्ट योजना मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2020 में प्रारंभ हुई थी। ये हम लोग पिछले वीडियो में इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो देखिए, इसको ऊपर ऊपर जो इम्पॉर्टेंट है उसको एक बार डिस्कस कर लेते। कब आरंभ हुई? 2020 में आरंभ हुई। इस योजना में क्या है कि जैसे जो किसान हैं उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो उन्हें कितना 5 लाख रुपए धनराशि प्रदान की जाएगी उनके परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए 5 लाख की धनराशि प्रदान की जाएगी। और 60% या 60% से अधिक जो विकलांग है तो उनको 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान करी जाएगी। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो योजना का जो लाभ है वो जो प्राप्त करने वाले आवेदक जो किसान हैं उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाएगा। दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदक किसान की मृत्यु के 45 दिन के भीतर आवेदक परिवार को योजना के लाभ हेतु आवेदन करना होगा। ठीक है, ये डिटेल से मैंने पिछले वीडियो में बताया ही है। जो यूपी मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ जो है 2 करोड़ किसानों को प्रदान किया जाएगा, ये बोला गया था तब। ठीक है। और बजट कितना निर्धारित किया? 600 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया था। तो आपको मेन बात ध्यान रखना है, कितना 5 लाख अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को आर्थिक सहायता 5 लाख रुपए की बोली गई है। विकलांगता 60% विकलांगता अगर ये उससे अधिक है तो उसमें 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस योजना के अंतर्गत 14 सितंबर 2019 के बाद दुर्घटना में शिकार हुए किसानों के परिवार को योजना का लाभ मिलेगा। और जो उसकी आयु है ये आपको ध्यान रखनी है, तो जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए वो इसका आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। तो मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना जो 18 फरवरी 2020 की है। कब की? 18 फरवरी 2020 की है। शिक्षुता की बात करी है, मतलब इसमें स्किल की बात कर रहा है। तो क्या है? शिक्षा से संबंधित है। तो मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना का नोडल विभाग है। तो अब यहाँ पे मतलब विभाग कौन सा है, मंत्रालय कौन सा है? तो व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग इसका नोडल विभाग है। ये आपको ध्यान रखना है। युवाओं के स्किल को बढ़ाने के लिए ये प्रोत्साहन देने के लिए योजना शुरू करी गई है। योजना के तहत जो 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन करने वाले नौजवान हैं उनको विभिन्न तकनीकी संस्थानों और उद्योगों से जोड़ा जाना। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वे ही प्रशिक्षु लाभ प्राप्त कर सकेंगे जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित NAPS में पंजीकृत हुए। NAPS का फुल फॉर्म क्या है? N मतलब नेशनल, A मतलब अप्रेंटिसशिप, P प्रमोशन हो गया और S स्कीम हो गया। तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में पंजीकृत होंगे। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो लाभ है वो क्या है? उत्तर प्रदेश के ट्रेनिंग करने वाले छात्रों को प्रतिमाह 2500 रुपये और युवाओं को इंटर्नशिप पूरी होने के बाद रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। 2500 रुपये की धनराशि में से 1500 रुपये की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी और 1000 रुपये की धनराशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। मतलब जो ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो उन्हें बच्चों को हर महीने कितना 2500 रुपये दिया जाएगा। उस 2500 रुपये में जो 1500 रुपये हैं वो केंद्र सरकार के होंगे, जो 1000 रुपये किसके? राज्य सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। नेक्स्ट योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान है। ये भी इम्पॉर्टेंट योजना है, आपको बस ध्यान रखना है कि कब चालू करी गई थी। तो जब कोरोना महामारी आई थी तभी योजना चालू होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की घोषणा की। देश को कोरोना वायरस महामारी प्रेरित आर्थिक झटके से उबारने में मदद करने के लिए योजना चालू करी गई थी। नेक्स्ट योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, PM स्वनिधि योजना। 1 जून 2020 को प्रारंभ होती है। प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना के द्वारा लाखों रेहड़ी और पटरी वालों
को लाभ पहुंचा है। इस योजना को 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया था। इसके अंतर्गत देश में छोटे व्यापारी और जो रेहड़ी वालों को ऋण देने की व्यवस्था करी गई थी। तो रेहड़ी पटरी वालों के लिए योजना चलाई गई थी, स्वनिधि योजना। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत जो लघु व्यापारी उनको 10,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा, तो इससे वो क्या करेंगे, इसका उद्देश्य छोटे व्यापारी और रेहड़ी पटरी वालों की मदद करना है। तो कितना ऋण की बात करी, 10,000 रुपये की ऋण की बात करी गई है। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना ये भी है। वित्त मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। ठीक है, मंत्रालय कौन सा है, वित्त मंत्रालय है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, मतलब गरीबों की मदद करने के लिए योजना चलाई गई थी, उनको वित्तीय सहायता देने के लिए। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में ये योजना चलाई गई थी। इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहले से ही प्रदान किए जा रहा जो 5 किलोग्राम अनुदानित खाद्यान्न है, उसके अलावा मतलब 5 किलोग्राम तो पहले से दिया जा रहा था, उसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज मतलब गेहूँ या चावल मुफ्त में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। प्रारंभ में योजना 3 माह के लिए चलाई गई थी। जो कि हमारी ये योजना जो थी पहले अप्रैल, मई, जून 2020 की अवधि के लिए चलाई गई, जिसमें कुल 80 करोड़ राशन कार्ड धारक शामिल थे। बाद में 2020 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया जाता है और केंद्र सरकार ने क्या किया कि इसको और आगे बढ़ा दिया। अभी हमारा 2023 चला तो दिसंबर 2023 तक इसको बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये भी योजना हमारी 2020 की है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे की योजनाओं के साथ मिलेंगे। थैंक यू।